जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो मॉर्निंग रूटीन है और अभी मैं आपको जो दिखा रही हूँ ना, ये लोहे की कढ़ाई के बारे में बहुत ज़्यादा आप लोग पूछते हैं कि कैसे क्या इसको मेंटेन करा जाता है। कुछ भी देखिए मेंटेनेंस नहीं है। आज मैं आपको इसको लाइव कैसे वॉश करती हूँ ये करके दिखा रही हूँ। तो ये नॉर्मल जो स्टील का स्क्रबर होता है या आपका जो ग्रीन वाला स्क्रबर होता है उससे इसको आप रगड़ सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक शर्त ये रहेगी, अगर आप ग्रीन वाला या कोई दूसरा भी स्क्रबर आप यूज़ कर रहे हो जो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है ना, अगर वो कुछ ज़्यादा ही यूज्ड हो गया है तो उससे इतनी अच्छी कढ़ाई साफ नहीं होगी। लेकिन जो स्टील वाला स्क्रबर होता है उससे बहुत अच्छे से साफ हो जाती है। और क्योंकि मैंने इसको बिना ड्राई करे रख दिया था, इसलिए इसमें थोड़ा बहुत रस्ट आ गया था। आपने वो देखा होगा ऑरेंज कलर का। तो जब ये रस्ट रहता है ना, तो उस वक्त आप इसमें कुकिंग नहीं करेंगे। आपको चाहिए कि आप इसे धो लें और उसके बाद इसमें कुकिंग करें। और अगर आप इस सब चीज़ से बचना चाहते हो तो जब आप इसको वॉश करके, यानी कि जब आपने इसमें खाना बनाया, उसके बाद जब जब भी आपने इसको वॉश करके रखा, तो आप उसको उसी वक्त हाथ के हाथ धो के और पोंछ के उसी वक्त रखेंगे ना, तो इसमें रस्ट नहीं आता है। और इसकी वजह से जब आप नेक्स्ट टाइम इसको यूज़ करेंगे तो फिर आपको उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। या आप ये कर सकते हैं, जैसे मैं आपको अभी दिखाऊं, मैंने इसको वॉश किया है और उसके बाद इसको मैं रख रही हूँ फ्लेम के ऊपर। इसको बस थोड़ा सा मतलब यहाँ पे काम मकसद एक ही है, इसका जो मॉइस्चर है उसको खत्म करना। आप अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ भी सकते हो, चाहे तो आप इसको फ्लेम के ऊपर रख दीजिए, ये ड्राई हो जाती है। और अगर आप बिल्कुल चमचमाती कढ़ाइयों के शौकीन हैं तो आप इसमें हल्का सा ऑयल डाल के इसको कोट कर सकते हैं, बहुत नाम मात्र का ऑयल डाल के। बट मुझे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं है। मुझे लगता है कि काम चलाओ काम हो जाना चाहिए और टाइम बचना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, तो मेरे लिए इतना बहुत है। मैं इसको इस तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। और या ना आप जैसे इसको वॉश करें तो बिल्कुल इस तरीके से खड़ा करके निखारेंगे कि इसका जो पानी है सबका जल्दी से जल्दी नीचे चला जाए ना, तो भी कढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा सफाई या बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं माँगती है। मैं ज़्यादातर बिना पोंछे ही रखती हूँ। जब मुझे खाना बनाना होता है तो मैं इसको हाथ के हाथ धो लेती हूँ या साफ़ कर लेती हूँ। तो उसके बाद इसको तो मैंने आपको जस्ट इसलिए, क्योंकि मुझे इसमें अभी कुकिंग भी करनी थी, इसलिए मैंने इसको आपको हाथ के हाथ दिखा दिया। और अभी जो है बन रही है लौकी की सब्जी, बिना लहसुन प्याज वाली। और इसके जो छिलके हैं इसकी भी सब्जी मैं बनाती हूँ और मैं इसको शेयर कर चुकी हूँ इसकी रेसिपी कई बार। तो बस यही है कि जब आप लौकी का छिलका उतारेंगे तो मोटा उतारेंगे, और आप मेक श्योर करना है यहाँ पे कि जो लौकी है वो फ्रेश होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बुढ़ी होगी या पुरानी होगी या उसकी जो बाहर का जो छिलका है उसमें बहुत ज़्यादा दाग वगैरह होंगे ना, तो उसकी जो सब्जी है वो उतनी बढ़िया नहीं बनती। बिल्कुल फ्रेश लौकी हो और उसके जो छिलके हैं वो भी बिल्कुल फ्रेश हों, तो ही इसकी सब्जी अच्छी बनती है। बस ये करना है कि आप जब छिलका उतारें तो पीलर से ना उतारें, मोटा लेके, मतलब चाकू लेके मोटा मोटा छिलका उतारना है। तो अभी तो खैर मैं छिलकों की सब्जी नहीं बना रही, तो इसको मोटा के बाद में फ्रिज में रख दूंगी। अभी सिर्फ लौकी की सब्जी बन रही है। दाल मैंने मिक्स भिगो दी थी लंच के लिए। और अभी जो बनेगी लौकी बिल्कुल सिंपल बनेगी, क्योंकि लहसुन प्याज बिल्कुल घर में अभी चल नहीं रहा है। और जो मेरी मदर इन लॉ है वो बिल्कुल सादी सब्जी खाती हैं, तो ये रहता है कि अब मैं एक के लिए क्या प्याज लहसुन, मतलब बिना प्याज लहसुन का करूं, फिर दूसरे के लिए औरों के लिए प्याज वगैरह डालो, तो इतना झंझट नहीं करने का ना तो टाइम होता है और ना ही मतलब कोई सेंस बनता है। तो फिर जब मैं सब्जी, नॉर्मली जब हम बड़े लोग खा रहे होते हैं ना, तो मैं सिंपली छोंक देती हूँ। लेकिन जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, बच्चों का टेस्ट इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पे मैं फिर टाइम देती हूँ। तो ज़्यादातर जो शाम का जो डिनर है उसमें मैं इस तरीके की वैरायटी रख लेती हूँ कि बिना प्याज लहसुन की एक चीज़ बन जाए और प्याज लहसुन वाली एक चीज़ बन जाए, तो सबके मन का हो जाए। तो यहाँ पे हाथ के हाथ जो है ये अपना सैलेड कट कर लिया। अभी मेरे पास फ्रूट्स जो नॉर्मल होते हैं कि ये अपना नाशपाती और जो सेब वगैरह वो है नहीं, तो मैं थोड़ा सा एक दो वो इसमें भी काट देती हूँ प्लेट में, तो चलते फिरते सबके पेट में चला जाता है दो दो टुकड़े। और जैसे जो आम होते हैं उसको तो मतलब पर्टिकुलरली आप टाइम लेके ही खाओगे, लेकिन जिस तरीके के फ्रूट्स होते हैं ना, मतलब खाए नहीं जाते हैं। तो सबको सबके कमरों में और सबके हाथ में देना ज्यादा मतलब वो है मैसी टाइप का। लेकिन इस तरीके से काट के रख दो ना नाश्ते के टाइम पे ही, तो दोपहर तक वो प्लेट आपकी साफ हो जाएगी और सबको मिल भी जाएगा और किसी को ये शिकायत नहीं रहेगी कि हमें नहीं मिला या हमें नहीं मिला। मट्ठा बन रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप कढ़ी बनाती हैं सावन में और दही मतलब कंज्यूम करते हैं। देखिए कढ़ी का तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है, कढ़ी इसलिए नहीं बनाई जाती है सावन में बहुत लोगों के घरों में, क्योंकि उसमें दही होता है। और नॉर्मली जो जैसे जहाँ तक मुझे ध्यान है या मुझे नॉलेज है, हमारे जो शास्त्र हैं उसमें भी यही बताया गया कि सावन के महीने में सारे तरीके के डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन बंद कर देना चाहिए। लेकिन हम सिर्फ कढ़ी थोड़ी खाते हैं, कढ़ी के अलावा हम दही भी कंज्यूम कर रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, पनीर भी खा रहे हैं, इवन घी बटर सब कुछ खा रहे हैं।
तो फिर सिर्फ कढ़ी के लिए तो मैं तो नहीं मानती, बाकी बहुत सारे लोग कढ़ी नहीं खाते हैं, ऐसा मैंने भी सुना है। और फिर जैसे घर में बड़े ऐतराज़ करते हैं ना, तब भी कोई चीज़ का नियम बन जाता है। हमारे घर में ऐसा कोई मतलब नहीं ऐतराज़ करता है, सभी लोग खा लेते हैं और शुरुआत से ही बनता है, इसलिए फिर मैं भी बना लेती हूँ। अच्छा आजकल क्योंकि पूरा सावन मैंने मतलब मैं जा ही रही हूँ लगातार मंदिर, अभी तक तो कोई नागा नहीं हुआ है, तो मंदिर जाना है और इसीलिए जो है मैं फटाफट से नाश्ता बना के और लगा के जाऊँगी, मतलब मेरी जो मदर इन लॉ है और मेरे जो हस्बैंड हैं दोनों का, और उसके बाद में जाऊँगी मंदिर। तो ये रहता है कि नाश्ता उनका लगा रहता है, तो फिर मैं भी टेंशन फ्री होके चली जाती हूँ कि चलो ठीक है, मेरे पीछे सारा काम हुआ है, और फिर इन लोगों के जाने तक और खाने तक मैं ऑलमोस्ट आ ही जाती हूँ, मतलब आधा घंटा मैक्स टू मैक्स लगता है जाना आना मिला के। ज़्यादा दूर नहीं है मंदिर, और स्कूटी से जाती हूँ तो वैसे ही बहुत कम टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी मदर इन लॉ का नाश्ता लगा दिया, सारी चीज़ें उनकी रख दी, और पानी वगैरह मतलब मेक श्योर करना पड़ता है कि जो है थोड़ा-सा रख दूँ टाइम पे। अच्छा, ये जो दाल मैंने मॉर्निंग में भिगाई थी ना, तो ये मैंने प्रेशर कुकर में भिगाई थी, और फिर मुझे ध्यान आया कि मुझे लौकी बनानी है, तो फिर मैंने वापस से इसको एक बोल में खाली किया, और देन फिर मैंने इसमें लौकी बनाई, बट अभी नाश्ते का जैसे लौकी बन गया तो फिर मैंने उसे खाली करके उसी प्रेशर कुकर में दाल वापस से पलट दी है, और भीग भीग चुकी है दाल। फिर इसमें मसाले वगैरह डाल के लंच के हिसाब से इसको मैं थोड़ा हल्का सा गुनगुना करके जाऊँगी, और जब आऊँगी मंदिर से तो इसमें नाश्ता करने तक प्रेशर लग जाएगा। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड दूध लेके भी आ चुके थे, तो वो ज़्यादातर जो दूध बॉयल करने का काम है और अपनी जो जो उनकी चाय बनती है इस वक़्त, वो ही करते हैं ज़्यादातर, और ये दूध को उठा के डाइनिंग टेबल में रखना फ़ैन के नीचे जिससे कि टाइम से ठंडा हो जाए, ज़्यादातर वो ही देखते हैं। अगर उनको इस बीच में कुछ अपने गमलों में या क्यारी में कुछ काम होता है, तो वो बाहर चले जाते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर मतलब उनकी ही ये रोज़ की ड्यूटी है। मैं बहुत कम करती हूँ दूध बॉयल करने का काम। तो जब तक मैं थोड़ा बहुत लंच की प्रेप कर रही थी, इतनी देर में उन्होंने चाय भी बना दी, और ये चाय लेके फिर मैं और ये पहले बैठ के आराम से पिएँगे, क्योंकि ये मेरा मतलब मॉर्निंग वाली जो चाय होती है ना, जो मैं टहल के आके पीती हूँ, वो मैंने आज नहीं पी थी। तो अभी जो है ये चाय पीऊँगी, और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी सीधे मंदिर, और मेरे हस्बैंड जाएँगे नहाने के लिए। नाश्ता लगा दिया, सब कुछ रेडी कर दिया। मेरी मदर इन लॉ की जब मसाज वाली चली जाती है, देन वो नाश्ता करती हैं ज़्यादातर, और कई बार मसाज वाली को लेट हो जाता है आने में, तो फिर वो नॉर्मली पहले कर लेती हैं, तो इस तरीके से चलता है। और मतलब सारा काम उसी हिसाब से सिस्टमैटिक तरीके से बन जाता है, जब मतलब लगता है ना शुरू-शुरू में कि कोई आएगा तो कैसे मैनेज होगा ये सारी चीज़ें। बट 2-3 दिन लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद सारी चीज़ें हल्के-हल्के मैनेज हो जाती हैं। और मैंने देखा है ना, जब आप किसी काम का ज़्यादा स्ट्रेस लो, तो वो काम और ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगने लगता है, और अगर आप उसका स्ट्रेस लेने की बजाय ना अपनी एनर्जी उसकी सॉल्यूशन की ओर लगा दो, तो काम भी हो जाता है, आपकी एनर्जी खराब भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आप नहीं हो पाते हो, और मैंने देखा है मतलब आपका अच्छा खासा प्रोडक्टिव डे चला जाता है। फिलहाल मैं चल दी अपना मंदिर को, और मेरे हस्बैंड चले गए नहाने के लिए। और मुझे पता है, ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस से लगता है कि आप जब किसी काम को सोच लो और मतलब ये करना है, और तो अगर उसको आप तुरंत कर डालो, तो वो उतना ही आसान लगता है, और मतलब लगता है कि यार ये इतना आसान था, फालतू में हम इतना सोच रहे थे। लेकिन आप उसको ज़्यादा सोचते रहो ना कि ये करना है, करना है, करना है, तो वो काम का जो कद है वो बढ़ता चला जाता है, भले ही उसका इतना ज़्यादा वो हो भी ना इतना मुश्किल करना। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, मैं हर साल ये सोचती थी कि मैं मतलब सावन के महीने में हर रोज़ शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाऊँ, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हो पाता था, बस सोचती रह जाती थी। और इस बार क्या हुआ कि जस्ट डिसाइड किया, चाबी उठाई, पूजा की थैली ली, और सीधे मैं चली गई मंदिर, और वो जो नियम बन गया ना, नेक्स्ट डे से अपने आप टाइम निकलने लगा। जो काम जब जिस वक़्त होते थे उससे आगे-पीछे थोड़ा बहुत एडजस्ट करके बीच में आधा घंटा मतलब अपने आप ही निकलने लगा। मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं डालने पड़े। अच्छा, वहाँ से जब आई हूँ ना, तो दाल में मैं प्रेशर ऑलरेडी लगा के गई थी, तो इसका जो प्रेशर था वो रिलीज़ हो चुका था मेरे आने तक, और बस जस्ट मैंने इसमें फटाफट से हींग और जीरे का छौंक लगाया, और देगी मिर्च डाली है थोड़ी-सी। बस ये दाल छुक जाएगी, काम यहाँ पे निपट जाएगा, चावल सोक कर दूँगी, और फिर मैं निकल जाऊँगी ऑफ़िस के लिए। अच्छा, आप लोग में से बहुत सारे लोग ना मुझे बता रहे थे कि जो बीट रूट का मैं जूस निकालती हूँ, उसका जो फाइबर बचता है, उसे मैं कैसे यूटिलाइज़ कर सकती हूँ, कि जैसे आटे में लगा के या कुछ इस तरीके से। देखिए, पहले तो मैं जब जूस निकाल रही हूँ ना, जब से मैंने ग्रेट करके निकालना शुरू किया है, तो इतना ज़्यादा फाइबर मतलब ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो फाइबर है ना, वो छन के नीचे ही चला जाता है, मतलब हम लोग उसे कंज़्यूम कर लेते हैं। लेकिन अगर वो नहीं भी होता, तो और जो फाइबर निकल आता है ना, मैं उसे चाह के भी आटे में नहीं गूँथ सकती थी, क्योंकि जो मेरी सासू माँ है, उन्होंने बीट रूट यानी कि चुकंदर जो है उसको छोड़ा हुआ है। मतलब छोड़ा हुआ है से तात्पर्य ये है कि जैसे कभी कहीं तीर्थ स्थान में जाते हैं ना, तो जैसे कभी कोई विश पूरी करनी हो या कुछ ऐसा, तो उसके लिए कोई भी आप अपना एक चीज़ या एक फल जो भी आपको ठीक अच्छा लगता है खाने में, उसे छोड़ दिया जाता है। तो उन्होंने जो है
ये चुकंदर छोड़ दिया था केदारनाथ जब वो गई थी। तो उसके बाद ना फिर वो नहीं खाती हैं। तो अच्छा, अब मैं जो फाइबर बचता है उसको आटे में लगा भी लूँ, फिर वही बात आ जाती है कि फिर एक जने के लिए थोड़ा-सा अलग करो, फिर बाकियों के लिए अलग करो। वो सारी चीज़ें ना बड़ी झंझट वाली होती हैं और इतना ज़्यादा यूजुअली टाइम होता नहीं है। तो मुझे दुःख होता अगर मैं फाइबर को फेंकती, उसे डस्टबिन में डालती, लेकिन वो हो जा रहा है यूज़ और नहीं ज़रूरत पड़ रही है मुझे उसको अलग से उसके लिए कुछ करने की, तो वो बढ़िया से अपना काम आ रहा है। और मुझे ना ये जो कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि देखिए आप लोग कितना ज़्यादा कंसिडरेट हैं कि आप सोचते हैं और मतलब बात-बात पे बीच-बीच में आप लोग अपने राय देते हैं और सजेशंस देते हैं, तो बड़ा ऐसा लगता है कि कोई है, हाँ, कोई देख रहा है, कोई बता रहा है। जैसे बड़े होते हैं ना घर के, कुछ इस तरीके का फ़ील आता है। बीटरूट यानी कि चुकंदर के अलावा वो जब केदारनाथ गई थी ना, तो उन्होंने एक और चीज़ छोड़ी थी, उसको शायद भसिंडा कहते हैं या कमल ककड़ी समथिंग। और इसी वजह से ना मैंने आज तक ना वो कभी बनाई, ना कभी मैंने टेस्ट करी है, बस नाम सुना है और जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं ना तो मुझे दिखती है वो। हाँ, लेकिन मैं उसे कभी लेके नहीं आती और मैंने कभी कभी भी आज तक उसकी सब्जी नहीं बनाई, क्योंकि पहले से ही नहीं बनती है ससुराल में और मायके में तो पहले भी नहीं बनती थी। तो मैंने ना मैंने वो चखी है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं, 2 चीज़ें 3 चीज़ें के अराउंड जो उन्होंने छोड़ी हुई हैं, तो उस वज़ह से वो घर में नहीं बनती। इनफैक्ट जब सर्दियों में मैं चुकंदर का और टमाटर, गाजर का जूस निकालती हूँ ना, तो उस न सॉरी जूस नहीं, सूप बनाती हूँ, तो वो सूप बनाते समय भी मुझे थोड़ा-सा दिक्कत होती है, क्योंकि जो बीटरूट है मुझे फिर अलग से बॉयल करना पड़ता है सूप के लिए। और क्योंकि बीटरूट तो मतलब सूप जो टोमेटो सूप है उसमें बीटरूट नहीं डालो तो ना तो फ्लेवर आता है, ना ही कलर आता है, तो वो तो मस्ट है। तो फिर वहाँ पे मैं थोड़ा-सा ये है कि काम अपना बढ़ा लेती हूँ कि बीटरूट अलग से बॉयल कर लिया, बाकी वेजिटेबल्स अलग से बॉयल कर ली, देन फिर उनको मिक्स एंड वो सब करके फिर सूप सबका हिसाब-किताब देखना पड़ता है। बट अभी इतना वो सब मैं नहीं देख सकती, इसलिए जो है मैंने फिर वही अपना निकाला शॉर्टकट कि भैया खा लो, इससे अच्छा है। अच्छा, इसके बाद ना मेरी जो सासू माँ है उनका चाय के सॉरी ये ब्रेकफ़ास्ट के बाद वो कुछ भी एक लेती हैं, चाहे चाय लेंगी या ब्लैक कॉफ़ी लेती हैं या कुछ भी इस तरीके का। बस वो दूध नहीं पीती, क्योंकि दूध उनको डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए वो दूध की चाय भी नहीं पीती हैं। तो उनको मैंने ब्लैक कॉफ़ी दे दी और उसके बाद फिर मैं जो हूँ यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए अजवाइन वाली चाय। तो आप लोग अक्सर रेसिपी पूछते हो ना, तो कुछ भी देखिए, रेसिपी कुछ नहीं है, बस सिंपली पानी लेना है और मतलब थोड़ा-सा ज़्यादा पानी और उसमें डाल दो इसको और बॉयल आए उसके बाद उसको सिम पर कर दीजिए और थोड़ा-सा पक जाए वो अच्छे से, हल्का-सा रिड्यूस हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा हमें उसे गाढ़ा नहीं बनाना है। बट जो फ्लेवर है अच्छे से आ जाए पानी में, कोई भी चीज़ आप डालो, उसके बाद मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। देन उसको स्ट्रेन करके अपने थर्मस में भर के ले ले जाती हूँ। लेकिन ये तो जैसे अभी मैंने आज अजवाइन का बनाया है पानी, तो इसमें को तो मैं स्ट्रेन भी नहीं करती। इसमें जो अजवाइन के दाने जो हल्के से सॉफ्ट हो चुके होते हैं पकते-पकते, वो भी थर्मस में आ जाते हैं ना, तो वो जब पीती हूँ तो मुँह में आते हैं तो अच्छे लगते हैं, बुरे नहीं लगते। तो इसको तो मैं इस वाली चाय को स्ट्रेन नहीं ही करती हूँ, ऐसे ही ले जाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। जैसे अगर आपने कभी कोई हैवी चीज़ खाई है ना, मान लीजिए जैसे राजमा, छोले, कुछ ऐसा चीज़ खाया है जो आपको डाइजेस्ट नहीं होता लेकिन आपको पसंद बहुत है, तो आप उसके तुरंत बाद या नेक्स्ट डे या अगले 1-2 दिन तक लगातार इस तरीके की जो अजवाइन वाला ये जो ड्रिंक है इसको बना के पी लोगे ना, तो आपका जो भी गैस का इश्यू होता है ना, कई लोगों को गैस ट्रैप हो जाती है, वो चीज़ें बहुत हद तक क्योर हो जाती हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आपको जैसे आपने नाश्ता किया उसके बाद आप इस तरीके की ड्रिंक लोगे ना, तो खाली पेट मतलब अवॉइड कीजिए कुछ भी इस तरीके की चीज़ों को लेना। जैसे हम चाय नहीं पीते वैसे ही कुछ भी ऐसी चीज़ मतलब ना ही पियो तो ठीक रहता है। आपने नाश्ता किया उसके बाद आपको, जैसे हम लोग को अक्सर क्रेविंग होती ही है कि हमने कुछ हैवी खा लिया तो हम कुछ गरम चाय पी लें या कुछ ऐसा। तो चाय छोड़ के आप इस तरीके की चीज़ पियोगे ना, तो आपको देखिए नींद नहीं आती है, जैसे जो ऑफ़िस गोइंग होते हैं या अगर आप घर पे भी हो और आपको अक्सर बहुत ज़्यादा आलस से आता है ना घर में, तो इस तरह की कोई भी आप ड्रिंक बना के रख लो। इनफैक्ट मैं तो जैसे थोड़ी-सी ज़्यादा ही बनाती हूँ, मैं ये खुद पीऊँगी और मैं एक्स्ट्रा बना के जाती हूँ, तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं वो पी लेती हैं। मेरी सासू माँ को थोड़ा कम पसंद आती हैं ऐसी चीज़ें, नहीं तो वो ज़बरदस्ती उनको भी पिला देती हूँ और उसके बाद भी अगर बच जाती है आधा 1 कप, तो मैं शाम के टाइम पे उसको पी लेती हूँ। तो बढ़िया रहता है मेरा सिस्टम, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम की वज़ह से मुझे कभी कोई परेशानी नहीं होती है ये सारी चीज़ें करने की वज़ह से। अच्छा, इसके बाद में जैसे शॉप पे चली गई, तो जैसे ये जो टाइम रहता है ना, पीक टाइम ऑलमोस्ट दोपहर हो रही होती है, 11:30 का टाइम हो रहा होता है और खाना अच्छे से खा के फिर उसके बाद धूप में निकलो तो मन नहीं करता और ऑफ़िस पहुँचते ही एसी की ठंडी हवा लगते ही नींद आने लगती है। तब ये चाय बहुत हेल्प करती है एक्टिव रहने की, क्योंकि ऑफ़िस में जाके ना फिर आपको थोड़ा-सा जैसे प्रेज़ेंटेबल भी दिखना है, आपको सक्रिय भी रहना है, आपको अपने सारे आँख, नाक सब खुले रखने हैं, चारों तरफ देख के काम करना है। तो वहाँ पे ना नींद का कोई चक्कर नहीं है, इसलिए ये सब जैसे ऑफ़िस में चाय बनती है हमारे, दूध वाली चाय और स्टाफ़ के लिए, मेरे हस्बैंड भी पीते हैं बट मैं नहीं पीती, मैं अपना ही बना के ले जाती हूँ अलग से।
और जहाँ तक टाइम की बात होती है ना, जैसे आप लोग कहते हो कि टाइम नहीं मिलता, देखिए आप जब कुछ भी काम कर रहे हो ना, बात होती है सिर्फ याद रखने की। अगर आपको खाना बनाते-बनाते याद आ गई, तो आप पानी चढ़ा दोगे। लेकिन अगर आपको याद ही नहीं रही, तो आप फिर नहीं चढ़ाओगे और जब आप लेटने जाओगे ना, तब आपको याद आएगा कि अरे! नहीं किया या रह गया। तो सिर्फ बात होती है याद रखने की, और याद रहने लगता है जब आप रूटीन में ले आते हो चीज़ों को हल्के-हल्के। एक दिन छूटेगा, दूसरे दिन करो, तीसरे दिन छूटेगा, चौथे दिन करो, लेकिन उसको कंटिन्यूटी में लाने की कोशिश जब करो ना, तो चीज़ें फिर छूटनी बंद हो जाती हैं। आज मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो है नहीं घर पे, नहीं तो ये जो दिन में लंच कराने का काम है मेरी मदर इन लॉ को, वो ही कराती हैं। वो खुद भी लंच कर लेती हैं। वो वृंदावन गई हुई है, तो ये जो 2-3 दिन रहते हैं ना, जब वो वृंदावन जाती है तो थोड़ा-सा मुझे हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि मुझे टाइम से घर पहुँचना होता है। और अभी मेरी जो डॉटर्स हैं तो वो लोग चावल वग़ैरह ऑन कर दे रही, तो फिर भी मुझे थोड़ा-सा कम पहले पहुँचती हूँ मैं, मतलब थोड़ा-सा लेट हो जाती हूँ। नहीं तो जब वो लोग भी नहीं होते ना, और मुझे मतलब इन लोग को खाना देना होता है, तो चावल ऑन करने के चक्कर में मुझे और थोड़ा-सा जल्दी आना पड़ता था। लंच के बाद किचन समेटा, और पन्ना जो मैं बना रही थी ना, जिसके लिए मैंने आम उबाल के रखे थे, उसकी तैयारी मैं अभी कर रही हूँ। तो इसको थोड़ा पहले बना लूँगी टाइम से। चिंटू, निन्नू नहीं आ रही? निन्नू नहीं आ रही बच्चे को? सोना है? सोएगा मेरे साथ? चल फिर मैं आ रही हूँ कमरे में, चल चलो, कम ऑन। आओ, आ जाओ, मैं जा रही हूँ, आ जाओ। तो पुदीना जो है पानी में भिगा के मैं चली गई थी थोड़ी देर के लिए सुस्ताने के लिए, और जब लेट के आई ना, तो ये जो पल्प निकाल के रखा था, मतलब बॉईल करके रखा था, इसको ना मैंने जब मैंने फ्रिज में रखा तो पूरा भगोना ना रख के इस मिक्सी के जार में करके रख दिया था, जिससे कि फ्रिज में थोड़ी सी जगह कम घिरे। बस उसमें ही मैंने ये धुला हुआ जो पुदीना है वो डाल दिया, ज़रूरी मसाले जो भी पना में डलते हैं वो डाले, और मैं इसको अच्छे से ग्राइंड करके, क्योंकि ये ठंडा ही है ऑलमोस्ट, तो बिल्कुल पीने लायक है। और शाम का टाइम है, मेरी मदर इन लॉ नॉर्मली नींबू पानी पीती ही हैं, तो उस टाइम पे मैं इनको ये दे दूँगी। और इस पूरा सीज़न ना मैं आम का पन्ना ही नहीं बना पाई, नहीं तो ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे दिन जो है आम का पन्ना बनता ही बनता था। कारण ये था कि बच्चे घर में नहीं है, और जब बच्चे घर में नहीं होते हैं ना, तो आधी चीज़ें बनाना बिल्कुल दिमाग से स्किप हो जाता है। और क्योंकि बच्चे ही याद भी दिलाते हैं, और इस बार जब मेरे मतलब छोटी वाली जब बेटी आई है, तो उसी ने बोला मम्मी आपने पन्ना नहीं बनाया। तो अब जाके ना, क्योंकि अब जो कच्चा आम है, जो छोटी वाली केरी होती है, वो भी इतना ईज़िली मिल नहीं रही है। तो ये बड़ी मुश्किल से मुझे एक दिन दिखी मंडी में, जब मैं सब्ज़ी लेने गई थी, तो मैं अच्छी खासी मात्रा में उठा के ले आई थी। और 2-3 दिन लगातार मैंने ये जो पन्ना है ये बनाया, जिससे कि बच्चों की क्रेविंग शांत हो जाए जाने से पहले। तो बच्चों को ये पन्ना दिया, और हम लोगों का उठा के मैंने फ्रिज में रख दिया, क्योंकि अभी हो रहा है चाय का टाइम। मैं अपनी जो मदर इन लॉ है उनको चाय दी पहले, ब्लैक टी, उसके बाद फिर मैंने अपनी बनाई है सुकून वाली चाय, बैठ के आराम से पीऊँगी। और ये चाय मैं बहुत मिस करती हूँ, सुबह से इस वक़्त दोपहर हो जाती है, क्योंकि सुबह वाली चाय भी उतनी मतलब थोड़ा आराम से पीने को कम ही मिल रहा है आजकल। इस वक़्त लेकिन मैं अच्छे से टाइम लगा के आधा घंटा बैठ के चाय पीती हूँ। और एक बढ़िया-सा ब्रेक लेने के बाद फिर और बाकी के जो सेकंड शिफ्ट के काम है वो शुरू हो जाते हैं। तो ये जो भुट्टे हैं ये मैं भून रही हूँ, एक मेरी मदर इन लॉ खाएगी, एक मेरी बड़ी वाली बेटी खाएगी, एक ने मना कर दिया खाने से, नहीं तो यहाँ पे तीनों गैस में 3 भुट्टे चढ़े हुए होते। और मैं नहीं, ये जो गरम-गरम भुट्टे होते हैं ना, इनमें नींबू का रस, और जो जैसे आप मार्केट में कभी खाते होंगे तो चटनी सी लगाते हैं ना वो, तो उस चटनी की जगह मैं हरा नमक लगाती हूँ। और हरे नमक की रेसिपी मैं आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, जैसे ही मेरा खत्म होगा बना हुआ घर पे, तो मैं दोबारा से शेयर कर दूँगी। और वो जो हरा नमक है ना, उसे आप नींबू में मिला के, मतलब नींबू की मेवे इस तरीके से ऊपर से लगा के, आप जब इसको भुट्टे में लगा के खाओगे ना, आपको मज़ा आने वाला है। इतना बढ़िया, इतना यम्मी ये लगता है। और ख़ैर ये तो बच्चों का और उनकी दादी का हुआ शाम का स्नैक। फिलहाल इसके बाद कुछ-कुछ छोटे-छोटे काम हैं जो मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं, बट मैंने डिनर शेयर नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी जो व्लॉग है बहुत लंबा हो गया था। इसके बाद बनाई मैंने घी की जो बत्तियाँ होती हैं वो, क्योंकि आजकल मंदिर जाने की वजह से थोड़ा ये जो बत्तियों की खपत है वो बढ़ गई है, तो ये खत्म हो रही थी मेरी। ये मैं बना रही हूँ। तो लास्ट व्लॉग में जब मैंने बनाई थी ना, तो आप में से ही कोई पूछ रहे थे कि उनकी बत्ती पूरी नहीं जलती, आधी में बुझ जाती है। तो मैं आपको बताऊँ, अगर आप घी बचाना चाहते हैं या आपके पास घी कम है और आप चाहते हैं बत्तियाँ बनाना, तो एक छोटा-सा हैक है जो कि बहुत काम करता है। वो ये कि जब आप बत्तियाँ बनाएँ, तो इसमें 3-4 टिक्की जो कपूर होता है उसको ऐसे हाथों से मसल के उसका चूरा करके डाल दें, और अच्छे से मिक्स कर लें। तो जो आपकी बत्ती है ना, अगर कम घी में भी आपने काम चलाया होगा तो वो बत्ती पूरी की पूरी जलेगी, आधे में नहीं बुझेगी। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। फिलहाल मैंने नहीं डाला है, क्योंकि मेरे पास मैंने अच्छी मात्रा में घी में बत्तियों को भिगोया है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है।
आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो फिलहाल तो फ्रेंड्स ये व्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।